बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी की, जिन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं को निशाने पर ले लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी को कराची और मरियम नवाज को लाहौर से मेयर का इलेक्शन लड़ने का मशवरा दे दिया है। कहा इनका कद नहीं कि कौमी लीडर बन सकें, मुल्क इनके हवाले नहीं किया जा सकता। नून लीग में मुतबादिल क़यादत की बातें शुरू हो चुकी हैं, पीपल्स पार्टी में भी ये बातें होनी चाहिए। नून लीग के अंदर अब ये गुफ्तगू शुरू हुई है कि शरीफ फैमिली जो है उसको रिप्लेस करना चाहिए और नए लोगों को आना चाहिए, और यही जो डिबेट है पीपल्स पार्टी में भी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो कराची के मेयर का इलेक्शन लड़े, मरियम बीबी को चाहिए कि वो लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़े, नीचे से ऊपर आने की कोशिश करें, सीनियर लीडरशिप के लिए अपनी पोजीशन जो है वो खाली करें। ये कुछ सातवीं कोशिश कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की। ले दे के आखिर में इन्हें मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों के बच्चों के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। ये मुल्क बिलावल और मरियम के हवाले नहीं किया जा सकता। ये बड़े बोने हैं जो लोग अपने आप को पेश कर रहे हैं। नवाज शरीफ एंड कंपनी ने पाकिस्तान की मईशत का जो कबाड़ा किया वो यादों से इतनी जल्दी महव नहीं हो सकता। नवाज शरीफ को या मरियम या शहबाज शरीफ को जेल रखना को हमारे ज़ाती मुखालफत तो नहीं है उनसे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 अपीलें नवाज शरीफ की वीज़ा एक्सटेंशन की मुस्तरद कर दी हैं, इसीलिए वो बार बार ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि वापस आना पड़ेगा। जहाँ पे भी जुडिशरी ने पॉलिसी मेकिंग में दखल अंदाजी दी है, अल्टीमेटली मुल्क को बड़ा उसका शदीद नुकसान हुआ, और मुझे उम्मीद है कि जो जज साहिबान हैं वो माजी से सीखेंगे। पाकिस्तान एक दुरुस्त रास्ते के ऊपर चल रहा है। 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए का अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। मुझे बड़ी खुशी है। सब पहले समा ने जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया, फिर ARY ने किया, और मुझे उम्मीद यह है कि बाकी चैनल्स भी अपने लोगों की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। क्या राना सनाउल्लाह का सॉफ्टवेयर एक दिन बाद ही अपडेट हो गया? कल बयान दिया कि वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कोई भी रहनुमा हो सकता है, डॉक्टर ने किसी को परहेज नहीं लिख कर दिया। आज बोले वजारत उज़्मा के उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ ही हैं। जब शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं तो फिर उनका मेरिट क्यों नहीं बनता? उनका मेरिट बनता है। पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ साहब उनका मेरिट बनता है। बाकी जो सीनियर लोग हैं उनको भी डॉक्टर ने कोई परहेज तो नहीं लिख के दी कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। सुना आपने, राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि वजारत उज़्मा का उम्मीदवार तो कोई भी सीनियर पार्टी रहनुमा हो सकता है। जो सीनियर लोग हैं उनको भी डॉक्टर ने कोई परहेज तो नहीं लिख के दी कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। क्या इस बयान के बाद राना साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या कुछ और, ये तो वही बता सकते हैं। मगर आज उन्होंने अपने बयान से यू टर्न जरूर ले लिया। वजारत उज़्मा के लिए जो 4 नाम दिए गए हैं वो दूर काफी मच्छी है, वो कौन से नाम है बताइएगा? कोई नाम नहीं है मुस्लिम लीग नून में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर किसी नाम के साथ वज़ीर आज़म का नारा लगाती है तो वो एक ही नाम है, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। राना सनाउल्लाह का यू टर्न अपनी जगह, मगर नून लीग में झगड़ों की बातें नई नहीं। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। कोई नवाज शरीफ की बात करता है तो कोई शहबाज शरीफ को पार्टी का मर्दे बहरान समझता है। आपकी जमात की सियासत जो है इसको लेकर आगे कौन चलेगा? हमारे सदर शहबाज साहब है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, वही सारा काम करते हैं। मरियम मान लेंगे उसको? क्यों नहीं मानेंगी? हमारे पार्टी के सदर शहबाज साहब है, वही उम्मीदवार होंगे। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। क़यादत के मामले पर नून लीग की ये कंफ्यूजन देखकर सियासी मुखालिफिन भी खूब बयानबाजी करते हैं। वो वापस नहीं आने लगा, यहाँ से शोषण छोड़ता रहेगा कि पार्टी इंटैक्ट है। नहीं तो अगर उनको ये पता चल जाए कि इसने वापस नहीं आना तो पार्टी तो आगे टूटने के लिए तैयार है। इत्तेहादियों की शिकायत दूर करने का मिशन, गवर्नर पंजाब ने चौधरी बरादरान से मुलाकात की। क्या बात हुई? चौधरी सरवर ने तफसीलात नहीं बताई। चौधरी शुजात के मशवरों का सवाल हुआ तो फवाद चौधरी बोले हमें किसी ABCD को जवाब नहीं देना। चौधरी बरादरान से मशवरा लेने ही जाता हूँ, देने नहीं जाता। शिकायत के अजाले का मिशन, गवर्नर पंजाब की चौधरियों के पास हाजिरी। मुलाकात में सियासी और हुकूमती उमूर पर बातचीत की गई। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल चौधरी बिरादरान की तरफ से हुकूमत के लिए ताल्ख बयानात सामने आ रहे थे। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं।
वजीर आजम के इस बयान पर काफ लीग की क़यादत ने तनकीद की थी। मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। कहा गया था कि ये बयान देने का मशवरा किसी दुश्मन-नुमा दोस्त ने दिया होगा। मैंने कौम को एक चीज कही थी कि आपको बड़ा शोर मिलेगा, सारी जगह से आवाजें आएंगी। शहजाद अकबर की बतौर मुशीर एहतसाब बरतरफी हुई तो वजीर आजम के लिए मशवरा आया। कहा गया इमरान खान देखें कि उनके मुशीर किसका गेम खेल रहे हैं। हम जवाबदेह हैं अपने वोटर को, और पीटीआई का वोटर हमें डिक्टेट करेगा कि हमारी पॉलिसी क्या होनी है। कोई ABCD के ऊपर जो है वो तो मुश्किल होगा हमारा। काफ लीग की तरफ से ये तक कह दिया गया था कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों को ऑपोजिशन के कैंप में ना धकेले। हम जवाबदेह हैं अपने वोटर को। और हुकूमत से चौधरियों की नाराजगी पर सवाल हो तो कहते हैं प्रेस रिलीजेस में PML क्यों तनकीद करती है, पूछें कि वो प्रेस रिलीज के बजाय बात क्यों नहीं करती। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा मियां मुनीर कहते हैं कि शरीफ बरादरान मोहसिनों का ख्याल नहीं रखते। आसिफ अली जरदारी की चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने की पेशकश अफवाह थी, ताहम मुस्तक़बिल में पीपल्स पार्टी और क़ाफ लीग का इत्तेहाद हो सकता है। वो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। चौधरी खानदान जो है वो वज़ादार खानदान, उनका मेल मिलाप और पॉलिटिकली ठीक ठाक है। जो है शरीफ बरादरान ये भी ठीक है, अल्लाह ने बड़ा इक़्तिदार दिया इनको, लेकिन ये अपने मोहसिनों का ख्याल नहीं किया। जरदारी साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही को ऑफर की थी कि आप वज़ीर आला पंजाब बन जाए। ये भी र्यूमर बनी थी, लेकिन ये फाइनल नहीं हो सकी। इस मुल्क में बोझ से होते हैं, काफ और PP मिल जाए, नून और काफ का मेरा चांस कम नजर आता है। मुझे तो ये पता है कि सियासतदान मरहून मिन्नती होते हैं। आप खुफिया वालों की बात करते हैं, वो हमेशा ऑप्शन तो रखेंगे, 1 2 3 ऑप्शन उनके पास होगी जो डिस्क्लोज नहीं होती। जब कोई मौका मिला वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि फरवरी से इस्लामाबाद का मतला अबर आलूद नजर आ रहा है। हुकूमती हथकंडों और प्रोपेगेंडे के बावजूद लॉन्ग मार्च होकर रहेगा। लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी से यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ ने मुलाकात की। पार्टी चेयरमैन ने लॉन्ग मार्च के हवाले से दोनों को अहम टास्क सौंप दिए। बिलावल का कहना था कि सेलेक्टेड हुकूमत लॉन्ग मार्च की वजह से पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रही है, लेकिन हुकूमती चालें धरी की धरी रह जाएंगी। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता करके खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। ग्रीन लाइन के बाद सर्कुलर रेलवे भी चलेगी, पानी के मंसूबे भी लाएंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची वालों के लिए खुशखबरियाँ सुनाई। ये दावा भी कर दिया कि आइंदा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं रहेगी। वज़ीर आला सिंध भी जवाब देने आ गए। कहा PTI के पास कुछ नहीं रहेगा, बताएं इन्होंने कौन सा काम करवाया। लफ्जी गोलाबारी आप भी देखिए। पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। असद उमर के हाथ में नहीं है, इस सूबे के, इस मुल्क के लोगों के हाथ में, ये उसे पता होना चाहिए। और इस सूबे के और इस मुल्क के लोग इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चीफ मिनिस्टर सिंध को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की हतमी मंजूरी दे दी है। ट्रेन कराची के अंदर भी आपको चलती हुई नजर आएगी। मैं हंसी सकता हूँ ना इन चीज़ों पे, मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे पता नहीं कौन सा काम करा। यहाँ से 5D की मिनी बस पकड़ लें या कोई 11B की बस में बैठ जाएं, एक तरफ सफर उससे करके जाएं, वापसी में आते हुए ग्रीन लाइन से आए, फिर मैं पूछूंगा तब्दीली नजर आई कि नहीं आई। नावी सिटी में एक प्रोग्राम कर रहे हैं और बुलडोजरों के साथ खड़े होकर कुछ ही बना रहे हैं कि मैं बड़ी तरक्की लाऊंगा। देखें लोगों के साथ क्या है। कराची के अवाम पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ किया है, न सिर्फ उसका कर्जा चुकाएंगे बल्कि मुनाफे के साथ चुकाएंगे। अल्लाह करेगा कुछ भी नहीं रहेगा उनके पास। 90 दिन में करप्शन, किस शख्स की बात पे आप यकीन कर रहे थे? 9 सेकंड में पता चल गया था कि ये मामला इनसे हल होने वाला नहीं है। आज किसकी ईद बताएंगे इसी बुलेटिन में। MQM की खवातीन ने मुतनाज़े बल्दियाती कानून और मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ क्लिफ्टन 3 तलवार पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन से खिताब में MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी दुम दबाकर जमात इस्लामी की तरफ भागी, मुआहदा करके आवाम के गैज़ो गज़ब से नहीं बच सकती। सिंध हुकूमत लोकल गवर्नमेंट एक्ट में सूबाई असम्बली में तरमीम के ज़रिए
रूब अमल लाएगी। जो कुछ जमाते इस्लामी ने हमारे मुजाहरे के दबाव से बौखलाई हुई पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को रिलीफ फराहम किया जमाते इस्लामी ने, और जिसने भी रात गए कराची की माओ बहनों और बेटों के खून का सौदा छुप छुपा कर किया है, लोग उसको जनाब याद रखेंगे। जो पीपल्स पार्टी भागी है तुम दबाकर जमाते इस्लामी की तरफ और मुआहदा करके समझ रहे हैं कि अवाम के गैज़ो गज़ब से बच जाएंगे और आपका काला कानून निभ जाएगा, तो एमकेएम पाकिस्तान को कम अज कम ऐसा नहीं होने देगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ग्रीन लाइन मंसूबा टावर तक मुकम्मल करने की तारीख दे दी है। कहा 7 से 8 माह में ये मंसूबा मुकम्मल कर लेंगे। इमरान खान की काबीना में जो वाइब्रेंट मिनिस्टर्स हैं उसमें असद उमर का नाम सबसे अव्वल पे लिखा जाता है, और ये सब इसलिए है कि मैं एमएलए नहीं बना, वरना असद उमर का नाम नंबर 2 पे आता। मैंने असद उमर से कहा कि यार खुदा के वास्ते आप ले लें, मेरी आपके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक विजन है, आपके अंदर भी पैशन है इसको चलाने का, मेरे अंदर भी है, लेट्स डू इट। तो इन्होंने इसके ऊपर पे हाथ रखा और अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह के करम के साथ आज ग्रीन लाइन भरपूर तरीके से रवा दवा है, और इसका फेज 2 जो है एक्सटेंशन वो भी अगले 6 से 8 माह के अंदर आपको मिल जाएगी, जो आपको टावर तक ले जाएगी। और आज की सबसे अच्छी खबर, कराची में आग लगने से खाक होने वाली सदर कोऑपरेटिव मार्केट वफाकी हुकूमत के ताउन से बहाल हो गई। दुकानदार जहां इंतहाई खुश हैं, वहीं सिंध हुकूमत से नुकसान के अजाले के मुंतजिर हैं। साथ साबरी की रिपोर्ट देखिए। नहीं है भाई, नहीं है, हम लोग खत्म हो गए यार। हमारी मार्केट पूरी तबाह हो गई है, हमारी मार्केट पूरी तबाह हो गई है। 2.5 माह पहले सदर कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। मार्केट के ताजिर वो वक्त भूल नहीं पाते जब उनकी आंखों के सामने उनकी सामान से भरी दुकानें तबाह हो गई थी और वो शदीद माली मुश्किलात से दो चार हो गए थे। सानिया के बाद सिंध हुकूमत ने तो जबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं किया, लेकिन पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने दुकानों की तामीर का बीड़ा उठाया और इंतहाई कम वक्त में काम मुकम्मल किया। बहुत खुशी हो रही है सर, हम 2-2.5 महीने बाद दुकान पे खड़े होंगे, हमें पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बस हमारे आंखों में खुशी के आंसू हैं और अल्लाह हमारे दिलों को ठंडा करे। इमरान खान और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ताजिर इस कदर खुश हैं कि उनके लिए आज शबरात और ईद जैसा समा है, और मेरे ख्याल में जिन ताजिरों का नुकसान हुआ है, आप यकीन करेंगे इसी रमज़ान के सीज़न में, रजब शाबान में इनके सारे पैसे नुकसानात पूरे होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। तामीर नौ के बाद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कोऑपरेटिव मार्केट का इफ्तिताह कर दिया है। जहां ताजिर दुकानें दोबारा बनने पर खुश हैं, वहीं उन्हें सिंध हुकूमत का वादा पूरा होने का इंतजार है। तो नासिर हुसैन साहब ने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि वो इंशाल्लाह हमारे जल्द कंपनसेट का जो ऐलान करेंगे, तो अब हम मुंतज़िर रहेंगे उनके उस ऐलान का। सिर्फ ये दुकानें बनी हैं अभी, अब हमें माल का मसला दरपेश है, हमारे ऊपर जो कर्ज है उसकी अदायगी हमारे पास अभी मौजूद है। इफ्तिताही तकरीब में शरीक वफाकी वज़ीर असद उमर ने कोऑपरेटिव मार्केट की तामीर नौ पर रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी को खिराज तहसीन पेश किया। मार्केट इंतजामिया का कहना है 2 हफ्ते बाद कारोबार दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। इस मार्केट के जलने के बाद यहाँ के दुकानदारों को लगता नहीं था कि वो एक बार फिर से कारोबार कर सकेंगे, मगर अब जब ये मार्केट आबाद होने जा रही है तो यहाँ के दुकानदार और इस मार्केट से जुड़े हर शख्स की खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती है। हमारी भी दुआ है कि मार्केट अपनी तमाम तर रौनकें जल्द बहाल कर सके। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ साबरी, समा, कराची। संकियांग पर बात करते हैं। कश्मीर पर खामोश रहते हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने मगरिब के दोहरे मयार पर सवाल उठा दिए। चीनी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, गुर्बत के खिलाफ चीन का मॉडल काबिल तकलीद है। दौरे चीन से एक हफ्ते पहले वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का सहाफ़ियों को इंटरव्यू, कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बहुत पुराने और मजबूत हैं। उम्मीद है कि इस दौरे चीन में ये ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। चीन ने अपने आवाम को गुर्बत से निकाला है। चीन का ये मॉडल सारी दुनिया के लिए काबिल तकलीद है। My expectations are that we have a relationship with China which is mutually beneficial for both countries. So we hope that we will, we are already learning from the Chinese experience.
मगरिब का मायार दोहरा है। वो सिंकियांग पर बात करता है मगर मकबूजा कश्मीर पर खामोशी इख्तियार कर लेता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक सवाल पर जवाब। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सफ़ीर जब सिंकियांग गए तो ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ निकले, जबकि मकबूजा कश्मीर में 90 लाख लोग 8 लाख भारतीय फौज के निर्गे में हैं। What we in Pakistan find it very difficult to swallow is that while they talk about Uyghurs, they do not talk much in the West about Kashmir. Because in Kashmir, the worst violations of human rights are taking place by India. And somehow there is selective silence about human rights in Kashmir. अफगानिस्तान के सवाल पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि दुनिया तालिबान इंतजामिया का नहीं बल्कि 4 करोड़ अफगान अवाम का सोचे जो शदीद इंसानी बहरान में घिरे हैं। What should happen is that the international community should just think of the 40 million Afghan human beings there. Whether they like the Taliban government or not should be secondary. गुफ्तगू के आखिर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए कमरी साल की आमद पर चीन के अवाम को मुबारकबाद भी पेश की। मैं चाइना की अवाम को चाइना का जो ल्यूनर न्यू ईयर है, मैं सारी कौम को पाकिस्तानियों की तरफ से मुबारक देता हूँ। शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस के तफसीली फैसले में करार दिया है कि जज समेत कोई भी कानून से बालतर नहीं। अदलिया का एहतसाब ज़रूरी है लेकिन कानून के मुताबिक होना चाहिए। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में तफसीली फैसला 9 माह 2 दिन बाद जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के अहले खाना के टैक्स मामलात को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार से बाहर करार दे दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजाफी नोट में वजीर आजम शहजाद अकबर और फरोग नसीम के मुतालिक सख्त ऑब्जर्वेशंस दी। फैसले में कहा गया है कि सरीना ईसा को मामला एफटीआर भेजने पर समाअत का पूरा हक नहीं दिया गया। सिर्फ जज की अहलिया होने पर इन्हें आईनी हकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। सरीना ईसा और इनके बच्चे आम शहरी हैं। इनके टैक्स का आर्टिकल 184(3) से कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार सिर्फ जजेस तक महदूद है। केस एफबीआर को भिजवाना इंसाफ के असूलों के मुनाफी और हैरान कुन था। तफसीली फैसले में करार दिया गया है कि चेयरमैन एफबीआर की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत ही थी जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं। आदाद अदलिया के खिलाफ इकदाम से निजाम इंसाफ की बुनियादें हिल जाएंगी। अदलिया समझौता करे तो इसका पहला शिकार मुआशरे का कमजोर तबका होता है। जजेस को खौफ या लालच के बाइस अपने फराइज से पीछे नहीं हटना चाहिए। अदलिया की आज़ादी के बगैर जमहूरियत की बका और कानून की हुक्मरानी दीवाने का ख्वाब है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इजाफी नोट में लिखा है कि वज़ीर आज़म ने सरीना ईसा के टैक्स मामले में शहजाद अकबर और फरोग नसीम की गैर कानूनी हिदायत की तौसीक की जिससे इनकी मिली भगत सामने आती है। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। और अब अहम अदालती केस की बात करेंगे। रावी अर्बन मंसूबा कालादम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपील पीर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को कालादम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील हुकूमत पंजाब की जानिब से दायर की गई। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को इसकी समाअत करेगा। इंटरव्यू के दौरान चीनी खातून सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म से उर्दू में सवाल किया तो बराबर में बैठे सहाफ़ी हैरत से देखते रहे। वज़ीर आज़म भी मुस्कुरा दिए। क्योंकि बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट मोहम्मद करीम वो बीजिंग 2022 सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। हम इन मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ी की शिरकत का बहुत खैर मकदम करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है और कई पख्तूनख्वा के भी इलाके ऐसे हैं कि वहाँ स्कीइंग के लिए, और स्कीइंग मेन चीज़ है विंटर ओलंपिक्स की, तो स्कीइंग के लिए बेहतरीन जगह है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में हमने कभी सही माने में स्कीइंग के ऊपर तवज्जो नहीं दी। खबरों में आगे देखिए नए दौर के नए मुआलिज। और अभी आपको आगाह करें, कराची से गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कराची एयरपोर्ट से बहन भाई मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, बताइए कैसे पकड़े गए ये लोग?
ये उबैद सिद्दीकी और अफसा सिद्दीकी हैं। ये अमारात एयरलाइन की EK 605 से दुबई जा रहे थे। इनको इनके बैगों की तलाशी ली गई तो इसमें से जो है 12 करोड़ रुपए मालियत के यूरो बरामद हुए, जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनकी FIR काट के इनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। 1 साल हो गया, पाकिस्तान में पोलियो का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। आलमी इदारा सेहत पाकिस्तान को पोलियो फ्री उस वक्त करार देगा अगर आइंदा 2 बरस तक भी पोलियो का कोई नया केस सामने नहीं आता। मिशन पोलियो फ्री पाकिस्तान की कामयाबी पर रावलपिंडी से उमर बिन आसिफ की रिपोर्ट देखिए। सुबह सवेरे अरीज बहराम पोलियो वैक्सीन की चमकती शीशियों से भरा कूलर दुरुस्त करती है। अरीज और इसके साथी को देखते हुए इनका मुहाफिज अपनी राइफल उठाकर मुस्तैद हो जाता है। अब काम शुरू होने को है। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में घर घर जाकर इन्हें बच्चों के मुंह में गुलाबी रंग की कड़वी दवाई के कतरे टपकाने हैं। इनका हर बढ़ता कदम मुल्क को महफूज बना रहा है, जिसके लिए अरीज हर कड़वा घूंट पीने को तैयार है, चाहे इसकी कीमत इसकी जिंदगी ही क्यों न हो। जिंदगी या मौत खुदा के हाथ में है, सिर्फ मुश्किल होने की बिना पर हम इसे छोड़ नहीं सकते। 2012 से लेकर अब तक 70 पोलियो वर्कर्स दहशतगर्दों के हाथों जाने गंवा चुके हैं। पोलियो वायरस का आखिरी इन्फेक्शन पिछले साल 27 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया था। जुम्मे के मुबारक दिन मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ कि साल गुजर गया पर कोई नया केस सामने नहीं आया। इस मोहलिक बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक मुल्क को लगातार 3 साल तक पोलियो से पाक होना जरूरी है, लेकिन जहां वैक्सीनेशन टीमों को हमा वक्त मज़ाहमत का सामना हो, वहां 12 माह भी एक तवील अरसा है। पोलियो वर्कर आसान टारगेट हैं। पोलियो की जंग में दहशतगर्दी का खात्मा भी जरूरी है। हम पोलियो को शिकस्त देने जा रहे हैं। हम अस्करियत पसंदी को शिकस्त देने जा रहे हैं। नाइजीरिया ने पिछले साल पोलियो का बाज़ाब्ता तौर पर खात्मा कर दिया। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ऐसे मुल्क रह गए हैं जहां अपाहज कर देने वाली ये बीमारी एक वबा बनी हुई है। रिफ्यूज़ल का जो मामला है ये बड़ा टेक्निकल सी चीज़ है। इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। कई दफ़ा लोगों को मामले की बारीकी नहीं पता होती, उनको इन्फॉर्मेशन गलत दी गई होती है, मिसगाइड किया गया होता है। पूरा एक प्लान है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं और हम लोकल और मकामी ज़रूरियात और मामलात को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं ताकि रिफ्यूज़ल जो हैं वो कम से कम हो। मुल्क में इंसदादे पोलियो मुहिम 1994 से जारी है। लगभग 2.5 लाख वैक्सीनेटर्स मुहिम चलाने का बीड़ा उठाए हुए हैं और वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान भी मुसलसल 3 साल पूरे करके पोलियो से पाक मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया जाएगा। कैमरामैन अवैस काजी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। छोटी दुनिया की बड़ी शिकायत, खबर की तफसील चंद लम्हों बाद। तो घुड़सवारी कभी तो शहजादों और सिपाहियों की तरबियत का लाजमी हिस्सा हुआ करती थी। अब घुड़सवारी के जरिए खुसूसी बच्चों की जहनी सलाहियतें निखारी जा रही हैं। 1, 2, 3, go! ये खास घोड़े तैयार किए जा रहे हैं उन खुसूसी बच्चों के लिए जिनके लिए ये मशगला शौक तक महदूद नहीं, उनके इलाज का हिस्सा है। खसूसी बच्चों की जहनी सलाहियतें उजागर करने के लिए घुड़सवारी को इस्तेमाल करने का आइडिया पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक निजी फाउंडेशन की जानिब से मुतारफ कराया गया है। मेरा बेटा लॉर्ड सरफराज जब अमेरिका में थे तो ह्यूस्टन में उन्होंने जाके देखे कि वहाँ बहुत से सेंटर्स हैं कि बच्चे जो हैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, उनको कितना फायदा होता है। खसूसी बच्चों की तरबियत का ये आइडिया ही परदेसी नहीं, उनकी तरबियत के लिए माहिरीन भी बरतानिया से बुलवाए गए हैं। And all of their muscles are moving at the same time as learning new things and learning exciting things on a horse, which is really everybody's dream to ride. इस अनोखे तरीका इलाज के कुछ असरात तो अभी से सामने भी आने लग गए हैं। बच्चों में ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और सिर्फ बिहेवियर नहीं, आपकी डेली लाइफ में आपकी सोशल लाइफ बेहतर होती जाती है। आप टास्क आपने कंप्लीट करनी है तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की आदत होती है। इस फाउंडेशन में बगैर किसी मुआवजे के 85 खुसूसी बच्चों की थेरेपी की जा रही है, जिसमें ज्यादा इन्हिसार घुड़सवारी पर ही है। घुड़सवारी की इस प्रैक्टिस से न सिर्फ बच्चों की जहनी इस्तात में इजाफा हो रहा है बल्कि वो कुदरत के भी नजदीक हो रहे हैं। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।